हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.4 है इसका डिस्कशन करेंगे। ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये सब चीज़ के ऊपर आपको काफ़ी ध्यान देना है। ज़्यादा नंबर का नहीं रहता है, 2 या 3 नंबर 2 नंबर का है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट एक सिस्टमेटिकल वे से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, जब तक आप सिस्टमेटिकल वे में किसी भी क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो फिर आपको पूरी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। ठीक है ना। और बाद बाकी आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो हम लेक्चर बना ही रहे हैं, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से 5.4 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है 5.4। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, e का पावर x बाय साइन x को आपको डिफरेंशिएट करना है। कुछ भी दिया हुआ नहीं है, x के रिस्पेक्ट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप y मान लीजिए, है ना। हर एक फंक्शन को आप y मान करके डिफरेंशिएट कीजिए। इसको आप y मान लीजिए, y इक्वल्स टू ई का पावर x बाय साइन x। जब आप y डैश निकालेंगे, u बाय v वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम बताए हैं u को छोड़ना है, b को छोड़ना है, u को डिफरेंशिएट करना है माइनस, फिर u को छोड़िए, v को डिफरेंशिएट कीजिए बाय v स्क्वायर। यही करना है आपको। यहाँ पर साइन x को छोड़ना है, e के पावर x को डिफरेंशिएट करना है। e का पावर x का dc होता है e का पावर x, और उसके बाद फिर e का पावर x को छोड़ना है, साइन x को डिफरेंशिएट करना है। साइन x का dc आता है cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी e का पावर x है, यहाँ भी e का पावर x है। e का पावर x आप कॉमन कर सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x बाय साइन स्क्वायर x, है ना। इस फंक्शन का dc हो गया e का पावर x बाय साइन x का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है e के पावर में साइन इनवर्स x आपको निकालना है dy बाय dx। चलिए सिस्टमेटिकल वे में बनाते हैं क्वेश्चन को। e का पावर साइन इनवर्स x तब डिफरेंशिएट होगा जब e का पावर साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, यदि आपको बनाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है तो आपको ऐसे ही बनाना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। तो जो e के पावर में है उसके रिस्पेक्ट में, ताकि ये फॉर्मूला पढ़ा जाए। आप जानते हैं ना, e का पावर x डिफरेंशिएट तब होगा जो e के पावर में है उसी के रिस्पेक्ट में जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर यहाँ इसको बैलेंस कर लीजिए। फिर साइन इनवर्स x तब डिफरेंशिएट होगा जो साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में है वही नीचे रहेगा। चलिए e का पावर x का dc वही, और इसका आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, e इक्वल्स टू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है आपको। ये तब डिफरेंशिएट होगा जब आप e के पावर एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ दे दीजिए ऐसे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर डी एक्स क्यूब दे करके आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एक्स क्यूब तब डिफरेंशिएट होगा जब नीचे x रहेगा। चूंकि आप जानते हैं ना, x का पावर n को डिफरेंशिएट करने के लिए x का पावर n तब डिफरेंशिएट होगा जब x के रिस्पेक्ट में x के पावर n को आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। इसका आ जाएगा क्या, e का पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर। दिस इज 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर में एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस x। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। याद रखिएगा, साइन
इतना तब डिफ्रेंशिएट होगा जब साइन को इतना के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, है ना, इसको इसके रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनटू और फिर इसको आप क्या कीजिए, बैलेंस कर लीजिए। ये जो है ना e का पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर इसको यहाँ कीजिए e का पावर माइनस एक्स होगा ना, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और फिर माइनस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अब आप इसका डीसी लिखिए, इसका जो साइन के आगे में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो हो जाएगा कॉस tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स। फिर चलिए tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह देखिए ये है, फिर e का पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स और इसका आ जाएगा -1। सभी को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस e का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स बाय देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस e का पावर -2x। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, y तो मेरे को मानना ही पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब आप यहाँ देखिए ये लॉग वाले फंक्शन कब डिफरेंशिएट होगा, जो लॉग के आर्गुमेंट वही नीचे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग के आर्गुमेंट में जो है वही नीचे रखिए, फिर इस पूरे फंक्शन को यहाँ लिख लीजिए, फिर इसको बैलेंस कीजिए यहाँ पर, फिर कॉस के आर्गुमेंट में जो है इसको यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद e के पावर x को यहाँ लिखिए और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे, हम जितना भी पीछे लेक्चर लिए हैं बहुत ही शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, है ना, वो तो काम का है ही, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। जब तक आप ऐसे नहीं बनाएंगे आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। लॉग का जो लॉग के आगे में वही नीचे, तो लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग इतना का 1/cos e का पावर x, इसका आ जाएगा माइनस साइन e का पावर x, है ना, e का पावर x का यही। अब ये दोनों मिलकर के देखिए क्या बना लेगा, 10 e का पावर x माइनस e का पावर x इंटू 10 e का पावर x। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, y इक्वल्स टू e का पावर x प्लस e के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e के पावर में x का पावर 5। इसको आप क्या कीजिए, पूरी ओपन कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, देखिए यहाँ 5 आ गया, तो आगे जो टर्म होगा e का पावर x होगा, e का पावर x स्क्वायर होगा, है ना, इसके आगे हो जाएगा e के पावर में x क्यूब, फिर जब आप इसके आगे जाएंगे तो e के पावर में x का पावर 4 प्लस e के पावर में x का पावर 5, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। सबको स्प्लिट कर लीजिए, है ना, सबको इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बट ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है ना, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर में x क्यूब प्लस e का पावर x का पावर 4 प्लस e के पावर में x का पावर 5। अब सबको क्या कीजिए, स्प्लिट कीजिए, अलग अलग कीजिए।
ठीक है ना। अब देखिए ये तो बेटा डिफ्रेंशिएट आसानी से हो जाएगा ना, बट ये डिफ्रेंशिएट आसानी से नहीं होगा, क्योंकि जो ई के पावर में रहेगा जब तक वही नीचे नहीं रहेगा ना तब तक डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। चलिए बैठा लेते हैं फॉर्मूला पर। ऐसे आप तो जानते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x तो आप लिख देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगा। बट यहाँ पर आपको नंबर लेना है ना। एनसीईआरटी तो हम इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो एनसीईआरटी तो खत्म हो गया कब के। आपको हम ऐसा डिफरेंशिएशन पढ़ाया ना, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा का जो भी किताब को आप फॉलो करते हैं ना, सबके सब उड़ गया होगा यदि आप सही से बनाएंगे तो, ठीक है ना, लेक्चर को देखे होंगे तो। बट हम इसलिए कराते हैं सॉल्यूशन एनसीईआरटी का, ताकि एग्जाम के लिए भी आप पूरी तैयार हो पाए, है ना। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है आपको। ई का पावर एक्स का आ जाएगा ई का पावर एक्स प्लस, फिर ई का पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सबसे पहले। तो यहाँ आप दे दीजिए ई का पावर एक्स स्क्वायर, नीचे दे दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, फिर प्लस, फिर चलिए किसको करना है अब मेरे को, इसको ना डी ई के पावर एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ दे दीजिए एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसके बाद इसमें पढ़ाते हैं प्लस ई का पावर एक्स का पावर 4 है तो यहाँ एक्स का पावर 4 देना पड़ेगा, और डी एक्स का पावर 4 बाय डी एक्स प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा ई का पावर एक्स का पावर 5, ये एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ये सब एक, देखिए सब एक टाइप का क्वेश्चन है ना, एक में यदि हम आपको बता दिए हैं कैसे डिफरेंशिएट करना है तो सब को डिफरेंशिएट करने का मेथड वही होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसका हो जाएगा यही, इसका एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। चलिए इसको हम अच्छे से करते हैं, 2x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर। अब आप कर लीजिएगा ये सबको, है ना। इसका जब आप करेंगे 3x स्क्वायर, ई के पावर एक्स क्यूब का करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4x क्यूब इंटू ई के पावर में एक्स का पावर 4 प्लस 5x का पावर 4 इंटू ई के पावर में एक्स का पावर 4। जब आप ऐसे बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे भी देखा जाए तो अभी देखिए हम एक क्वेश्चन किए हैं ना आपके सामने में, ई का पावर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 3 में। बस वैसा ही ई का पावर एक्स का पावर 5 भी सेम टू सेम मेथड से डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको मान लीजिए y, ई के पावर में है रूट एक्स और इसके पावर में है मतलब पूरे का रूट, मतलब जैसे रूट एक्स का मतलब भी तो पावर 1/2 ही होता है ना। इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप मेरे को बता सकते हैं ये डिफरेंशिएट कब होगा, जो रूट के अंदर जब तक वही नीचे नहीं तब तक आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको यहाँ देना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ बैलेंस कर लीजिए। और ये डिफरेंशिएट तब होगा जो ई के पावर में वही यहाँ, और ई का पावर एक्स आप जानते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। रूट एक्स का जो होता है वही यूज़ कीजिए फॉर्मूला डायरेक्ट, 1/2 रूट एक्स। इसका तो यही हो जाएगा ना, देखिए जो ई के पावर में उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब क्या आपको इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है? चलिए हम बगल में कर देते हैं, यहाँ तो हम भूल से भी नहीं करेंगे क्योंकि फालतू का टाइम ऐसे ही खराब करने वाला है ये सब चीज़। अब क्या आप ई का पावर रूट एक्स को लिख सकते हैं क्या, ई का पावर रूट एक्स का होल रूट और ई का पावर रूट एक्स का होल रूट बाय ये, और एक फैक्टर से एक फैक्टर को कैंसिल कर लीजिए। अरे जैसे आप कैसे 2 को लिखते हैं √2 इंटू √2, ऐसे भी देखिए ये दोनों एक रूट में जाएगा, है ना। अब 2 है इसीलिए एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं,
और ये देखिए क्या आ जाएगा, ई के पावर में रूट एक्स का होल रूट, और देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर में है ना रूट एक्स का होल रूट बाय 2 दूना 4 इंटू रूट एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, आप मान लीजिए y इक्वल्स टू लॉग x है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप ये देखिए, ये लॉग को आप डिफरेंशिएट कब कर पाएंगे, जो लॉग के आर्गुमेंट में जब तक वही नीचे नहीं रहेगा तब तक ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। सो आपको यहां पर log x देना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, है ना। फिर इसको बैलेंस कीजिए, इसको यहाँ बैलेंस कीजिए डी लॉग x, और आप जानते हैं log x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। log x का 1/x, तो log x का हो जाएगा 1/log x, और इसका आ जाएगा 1/x, तो 1/x इंटू log x इस फंक्शन का डीसी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x बाय log x। log को डिफाइन होने के लिए इसका आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पर x 0 से बड़ा दिया हुआ है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप log x को छोड़ दीजिए, cos x को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर cos x को छोड़िए, log x को डिफरेंशिएट कीजिए, बाय नीचे log x का स्क्वायर, और फिर यहाँ आ जाएगा log, इसका आता है log x, इसका आ जाएगा माइनस साइन x माइनस cos x इंटू 1/x बाय log स्क्वायर x। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा माइनस x इंटू साइन x इंटू log x माइनस cos x बाय x इंटू लॉग स्क्वायर x। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, y तो अपने मन से मान रहे हैं, तभी से हम आपको बता रहे हैं log x प्लस e का पावर x। चलिए अब की बार हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। अब कितना करेंगे हम बताइए, इतना तो हम कभी, हमको लगता है शुरुआती में भी नहीं किए होंगे जितना अभी हम आपके लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 है ना, सबको अलग अलग मेरे को डिफरेंशिएट करना है। कॉस का डीसी आता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग x और e का पावर x, जो कॉस के आर्गुमेंट में है वही एज इट इज उतर जाएगा। फिर आप अंदर वाले करेंगे, log x का आता है 1/x, e का पावर x का वही हो गया डिफरेंशिएट। यदि आप चाहते हैं और भी इसको सॉर्ट करने के लिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर x बाय x आप कीजिएगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में। फिर इसको अलग अलग कर करके इतना मेरे से नहीं लगेगा पार, है ना, करना आप कीजिएगा। आप चाहे तो जितने भी क्वेश्चन है ना सबको शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं, और आपको बनाना भी चाहिए, है ना। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का अच्छे लेवल पर, है ना, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कीजिए और इससे भी बनाइए।
है ना। शॉर्टकट मेथड मतलब समझ में आया ना, जैसे अभी यहाँ हम डायरेक्ट कर लिए, फंक्शन को काउंट किए, सबको बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला एक्सरसाइज के लिए आपको लॉग का बेसिक फॉर्मूला जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए जो भी हम आपको लॉग पढ़ाएं उसको देखिए, या तो उसका जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला सब है लॉगरिथम का, उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।